देख लो लाइट में यहाँ पे बरामदा है। बरामदे में भी कॉलम के अंदर 2 लाइट ये कॉलम में, 2 लाइट ये कॉलम में, 2 और 4 ये वी शेप में इसमें दिया है। और यहाँ पे एक ट्यूबलाइट लग जाएगी। और पीछे जो छज्जा है उधर भी छज्जा बालकनी है, उसके भी स्विच सारे इधर आए। और इनमें भी 2-4 स्विच एक्स्ट्रा है वो लगेंगे। यहाँ पे जो फानुस मतलब क्या बोलते हैं पिलर लाइट लगने वाली है। 2 लाइट वो पिलर पे गेट मेन गेट पे, 2 वो गेट पे। और फिर बाहर भी कुछ बना हुआ है बॉक्स टाइप में, उसमें 9 लाइट आएगी। ठीक है। और यहाँ पे एक राइट साइड में जैसे इंटर होते हैं ना, राइट हैंड की तरफ वो अपना बेल स्विच है। ठीक है। उसका भी स्विच इसी बॉक्स में आने वाला है। फिर वहाँ पे वायर जो निकला हुआ है ना, वहाँ पे अपना चैंडल लगेगा, चैंडल लाइट जिसको झूमर बोलते हैं वो वाला। और ऐसे जैसे इंटर होते हैं, ये है अपना लिविंग रूम, जो गेस्ट रूम बोल सकते हैं। जो फ्रेंड लोग आते हैं ना उसके लिए जैसे मजलिस। ठीक है। ये अपना लिविंग रूम है, इतना बड़ा है, 20 बाई 15 में है इसकी साइज़ है। और यहाँ पे मैंने एक स्विच बोर्ड दिया है। तो ये स्विच बोर्ड में जितने भी स्विच है, 12 मॉडुलर का बॉक्स है। और एक रेगुलेटर का हो गया, ये सॉकेट का हो गया, बाकी 6 स्विच बचे हैं। उसमें ये साइड वाले ट्यूबलाइट आएगी, यहाँ पे एक ट्यूबलाइट आएगी, और यहाँ पे वॉल लाइट आएगी फानुस, और एक लाइट यहाँ पे आएगी। इस दीवार के जस्ट सामने 2 फानुस लगेंगे वॉल लाइट, और इस दीवार के जस्ट सामने ट्यूबलाइट लगेगी। 2 ट्यूबलाइट यहाँ जाएगी, एक ट्यूबलाइट इस साइड और एक ये साइड। ठीक है। तो ये बॉक्स अपना कंप्लीट हो गया। फिर उसमें एक स्विच एक्स्ट्रा है, तो ये पीछे है ना, इस दीवार खिड़की के जस्ट पीछे ना आउटर में एक लाइट लगी हुई है, उसका भी स्विच इसी बॉक्स के अंदर है। अंदर अगर पीछे गली में कुछ अगर देखना हो ना, तो यहाँ से एक स्विच ऑन करके पीछे गली में पूरी में देख सकता है आदमी अंदर बैठे हुए कि कौन क्या कुछ शरारत हो रही है, कुछ भी है। ठीक है। और उसी के जस्ट सामने एक 12 मॉडुलर का एक बॉक्स और दिया हूँ मैं। तो ये अपने देख सकते हैं, एक सॉकेट का स्विच हो गया, और ये 2 का, और ये फ़ैन का हो गया। इसमें 2 फ़ैन लगने वाले हैं, एक फ़ैन वहाँ लगेगा, एक यहाँ लगेगा। और ये फिर सेंटर में एक फिर झाड़ है, झूमर है, ये झूमर का पॉइंट हो गया। ये चेन लगी हुई है, देख लो। तो इसका भी स्विच इसी में कोई एक होगा। और बाकी ये पीयूपी का काम हुआ है, इसके अंदर सारा स्विच इसी के अंदर है पीयूपी वाला। जैसे ये हो गया अपना कोप लाइट का जितना भी है मैंने एक ही स्विच में दिया हुआ है। ठीक है। और फिर ये 4 एक स्विच के अंदर 4 लाइट दी हुई है क्रॉस बाई, जैसे मैंने एक क्रॉस बनाया है, एक प्लस का निशान जैसे। ये इसके जस्ट सामने ये वाली, और इसके जस्ट सामने ये वाली, ये एक स्विच से हो गई। और फिर ये दूसरा वाला स्विच चलाएंगे तो ये कोप लाइट हो गई। फिर उसके बाद ये अपना शायद चैंडल लाइट के ये झूमर के लिए हो सकता है। और ये जैसे ही ऑन करेंगे, इसके साथ में मैंने 6 लाइट दी हुई है, 2 वो साथ में, उसी के पास में जस्ट ये वाली आपको दिखाता हूँ सेम डिज़ाइन में, ये 2 4 और एक वो कॉर्नर वाली और एक ये कॉर्नर वाली, 6 लाइट ये मैंने एक स्विच के अंदर डाली हुई है। ठीक है। एक ही साथ में बंद होने वाली है ये। ठीक है। और ये हो गया अपना लिविंग रूम का लाइटिंग का स्विच बोर्ड कंप्लीट, इधर और इधर। और ये अपना हो गया इधर, जो ये देखो छूट है ना इधर दीवार से, ये जो डिस्टेंस है उसमें 10 इंच का डिस्टेंस है। ठीक है। उस डिस्टेंस के अंदर पार्टी बोल रही है कि मेरे इतना है ना टीवी कैबिनेट की हाइट चाहिए। जब ये टीवी का कैबिनेट बनाएगा ना, इतना हाइट पे आ जाएगा। ठीक है। तो उसके लिए मैंने देखो यहाँ पे 3 सॉकेट और एक ये टीवी का सॉकेट है, डिश पिन, टीवी का पिन है देखो, जिस पे ये टीवी का थिम्बल बना हुआ आप देख पा रहे हैं। ये टीवी का डिश का आउटर हो गया, और यहाँ पे पावर का हो गया, और ये एक इन्वर्टर के लिए हो गया। अगर कभी लाइट चली जाती है तो ये अडेप्टर निकाल के इसमें कनेक्ट कर सकता है, तो बंदे की टीवी ऑन रहेगी उस हिसाब से। ठीक है। तो फिर इधर है, इधर भी आप देख सकते हैं विंडो के जस्ट सामने इधर सोफ़े लगाएगा बंदा।
यहाँ पे पूरे में ना एल शेप में सोफ़ा लगाएगा। तो ये सोफ़े के पास में एक अपना हो गया वो पावर सॉकेट का, इधर ना एक कैंडल लाइट आएगी, स्टैंड वाली जो लाइट होती है ना, नीचे स्टैंड रहता है, उधर ये झोंपड़ी टाइप में इतनी बड़ी हाइट में कम से कम 4 फुट 5 फुट की, उसका ये सॉकेट यहाँ पे लगा दिया है। और एक यहाँ पे हो गया, दोनों आपस पास में हो गए विंडो की लेफ़्ट और राइट साइड। इधर भी एक वो कैंडल लाइट लगाएगा, उसके लिए एक सॉकेट दिया हुआ है। अगर कोई कैंडल नहीं भी लगवाएगा ना तो मोबाइल चार्ज करने के लिए हो सकता है, एक बंदा इधर चार्ज कर सकता है, एक उधर कर सकता है। और इसमें पास में एक मिनी एमसीबी लगाई हुई है, आप देख सकते हैं 25 एम्पियर की है ना। तो ये किस लिए है? ये है एसी के लिए। अगर यहाँ पे अगर कभी बंदा चाहेगा एसी लगवाना इस लिविंग रूम में तो इधर से ही ऑन कर सकता है उसको, ठीक है। बाकी रिमोट से ऑपरेट होती है। और पूरी जब लाइन कट करके जाना चाहे तो उधर एमसीबी लगाया हुआ है। और एक एमसीबी इधर नहीं है, इसके बाद में एक एमसीबी इनपुट में अपने डीबी में और है, वो ट्रिप ना मारे तो ये ट्रिप मार सकती है। दोनों का सेम ही है, फिर भी मैं 2 लगा दिया हूँ। अच्छा, ये अपना जैसे इंटर होते हैं, ये हो गया हॉल, जैसे चौक बोलते हैं ना उसको। ये पूरा इतना बड़ा 25 बाई 15 में चौक है। तो ये चौक के अंदर लिविंग रूम से जैसे इंटर हुआ तो ये लेफ़्ट साइड में दरवाजे के पास में मैंने ये बोर्ड लगाया 18 मॉडल का। तो ये तो अपना 6 एम्पियर का सॉकेट हो गया। और बंदे को कभी हैवी कुछ चलाना हो तो ये 16 एम्पियर का 16 एम्पियर का, ठीक है। फिर ये फ़ैन का हो गया। बाकी जो स्विच है वो अपने साइड की लाइटों के लिए और पीओपी के लिए, ठीक है। इसमें मैंने 4 कॉर्नर वाली जो लाइटें हैं वो एक साथ है। और ये एक स्विच दिया है उधर गैलरी के अंदर, ये 12 वाट का पैनल लगाया है। तो एक स्विच सीधा सेपरेट सिर्फ उसी के एक का है। उसके बाद ये स्विच है, तो ये 4 वाली लाइट है। ये कॉर्नर वाली नहीं चलेगी 4, ये ऐसे चलेगी सेंटर में। इसको छोड़ के ये हो गई, फिर इसको छोड़ के ये हो गई, फिर इसको छोड़ के ये हो गई। ये 4 एक साथ और ये 4 एक साथ, ठीक है। तो ये हो गया। फिर एक स्विच मैंने दिया ये पूरा अपना, आप देख पा रहे हैं, कोप लाइट के लिए। कोप लाइट में ज़्यादातर मैं एक ही स्विच में देता हूँ, क्योंकि कोप लाइट जब भी चलेगी तो पूरी एक साथ चलने वाली, नहीं तो फिर चलेगा ही नहीं। और फैन लगना भी बाकी है, ठीक है। और फिर ये अपना वेनिटी बनाई हुई है, वॉश बेसिन एरिया, ठीक है। तो ये वॉश बेसिन का हो गया डिज़ाइन, वॉश बेसिन अभी लगेगा। ये 2 मैंने वायर छोड़ रखे हैं, यहाँ पे एक लगेगा वो मिरर आएगा यहाँ पे, ठीक है, लुक मिरर आएगा। तो इस पर भी मैंने ना हमेशा वॉश बेसिन के पास में ना हमेशा पावर सॉकेट देना चाहिए। पावर सॉकेट किस लिए? क्योंकि बंदा जब भी ड्रेसिंग करेगा ना तो हेयर ड्रायर तो लाजिम चलाएगा। ट्रिमर के लिए तो 6 एम्पियर का भी चल जाएगा, नो प्रॉब्लम। तो मगर कभी हेयर ड्रायर उसको हो गया कि मुझे हेयर ड्रायर चलाना है बाल सुखाने के लिए, तो उसके लिए 16 लाजिम चाहिए। तो ये आप देख पा रहे हैं, देखो स्विच के अंदर भी लिखा हुआ है, ठीक है, 16 एम्पियर लिखा हुआ है। बाकी सब ये स्विच है, ये सब 6 एम्पियर के है। इस पर ये 6 एम्पियर का है, ये भी 6 का है, ये भी 6 का है। ओनली ये मैंने 16 एम्पियर का लगाया हुआ है। तो सॉकेट भी 16 का है, स्विच भी 16 का है, ठीक है। तो ये कभी जलेगा नहीं, ठीक है ना। बाकी देखो कंपनी है, कभी 1-2 प्रॉब्लम आ जाए तो इशू नहीं है उसका, ठीक है। और ये मैंने इसका इतनी डिज़ाइन में बनवाया है। और यहाँ पर भी देखो 2 मिनी लाइट लगने वाली है, जो भी आई नहीं है। और इन दोनों का एक ही स्विच है। यहाँ पे लाइट लगेगी तो ये पूरा जो बॉक्स टाइप में दिख रहा है ना आपको, ये पूरा लाइट नहीं दिखेगी, सिर्फ रोशनी दिखेगी। जैसे एंटर होगा कोई बंदा तो दिखेगा ये कॉलम में ना रोशन हो रहा है पूरा, ठीक है। और ये इतना लंबा है, 36 इंच के लगभग है। तो इसके सेंटर में वॉश बेसिन में नहीं लगाने वाला, मैं यहाँ से यहाँ तक ही लगाने वाला हूँ। तो ये मिरर का सेंटर हो गया। फिर इधर जो गैप बचेगा ना, इसके अंदर ना फ्लावर कुछ ना वो बंदा अपना फूल गुलदस्ता वगैरह जो भी रखना चाहे वो रख सकता है, ठीक है। फिर आपको मैं दिखा रहा हूँ ये वेनिटी के अंदर ये